तो आपके पास एक चार्ट, डेट ऑफ बर्थ और टाइम आ गया है, सबको ही सुन लेना, क्योंकि ये लॉजिक फिर आप, ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आएगा आपके सामने भी। तो 1 से 12 घरों के सब लॉट के बीच में कुछ ना कुछ तो बदलेगा, अगर 2 3 4 टाइम सेम पैरामीटर पे पास हो जाते हैं तो। सही बोल रहा हूं ना? तो आपको चेक कर लेना ना, अगर चौथे घर से रिलेटेड, अगर मान लो चौथे घर का सब लॉट बदल गया, या आप कह रहे हो प्राणा पे कर लो तो प्राणा बदल गया, तो आप पूछ लो मदर का हेल्थ कैसा है, मदर का एजुकेशन कैसा रहा है, मदर के अगर वो कहीं पे कोई इवेंट हुआ है तो वो टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके हिसाब से। ये और छोटे छोटे इवेंट से तो टैली करेगा नहीं करेगा। अगर किसी की मान लो 10वें घर से लेके उसका प्रोफेशन जो है ना वो बहुत अच्छा है, उस एक में निकल रहा है कि खराब है, तो इसका मतलब वो नहीं है सब लॉट ऑफ द 10th का। दूसरा टाइम पकड़ लो, तो छोटे छोटे इवेंट से कर लो ना, भगवान थोड़ा नहीं है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने क्या ये सारे छोटे छोटे इवेंट लिए जब आपने टाइम निकाला था? देखिए मैंने ये तो मेरे पास अभी आया था। आप देखो, आपने अपनी बात कही है, आप इसी बात का उत्तर दो। आपने क्या ये सारे छोटे छोटे इवेंट लिए थे जब आपने ये टाइम निकाला था? ये तो मैंने अभी नहीं लिया ना, नहीं लिया ना। चार्ट 1 मिनट सर, रुक जाइए 1 मिनट। इन्होंने मैरिटल लाइफ के बारे में पूछा मेरे से, इसको टाइम करेक्ट कर लेता हूँ। वैसे भी बता दोगे आप इस चार्ट को बिना रेक्टिफाई करे मैरिट टाइम निकल जाता है, सन बर्थ निकल जाता है, डॉटर बर्थ निकल जाती है, बिना रेक्टिफिकेशन के। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है। मैं इतना लर्नर थोड़ा ही हूँ आप जितना। मैं ये नहीं कह रहा, लड़ने की बात ही नहीं है। मैं आप जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं। आप इसको नेगेटिव वे में मत ले जाइए। इट इज नेगेटिव नहीं ले जा रहा, आप जो ले जा रहे हो। हम जब कस्पल पढ़ते हैं तो पहला रूल है कस्पल का कि आप जो है ना वो पहले बर्थ टाइम रेक्टिफाई कीजिए, ये दिस इज द फर्स्ट रूल। उसके बाद आप प्रेडिक्शन मत कीजिए। नहीं, वो बहुत सारी ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी की। कस्पल इज वन ऑफ द ब्रांच विच आई बिलीव इट टू बी द बेस्ट ब्रांच। द पॉइंट इज, जो मेरा पॉइंट है, इट इज सिंपली what a discussion and the discussion means कि we have to clarify at some point. अब आपने 4-5 दी मेरे को, आपने मेरे को समझाने के लिए 4-5 चीजें बता दी, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, वो कर लो, तो मेरा इमीडिएट क्वेश्चन आपको आएगा, जब आपने किया था, आपने चेक किया, तो आपने उसका आंसर बदल दिया। आपने कहा कि मेरे को सिर्फ मैरिटल स्टेटस पूछा। हम लोग तो, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैंने आपको बताया। मैंने तो अभी इसको जस्ट कल आया ही है मेरे पास, अभी तो मैंने इसको कुछ किया नहीं है, ये तो कल आया मेरे पास। तब इन्होंने, सर ने बोला कि भाई आपको दे दो, मैंने कहा ये मेरे पास नहीं, बड़ा अच्छा किया, मूर्ति जी ने आपको बुलाया, बड़ा आप एक बात और भी बता दो, चलो इतना ये वाला चार्ट के अंदर इसकी मैरिटल लाइफ बता दो सर। अब मैंने तो स्टडी किया नहीं है इतना। नहीं तो मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, केवल मैंने बीटीआर करके छोड़ दिया था। मैंने तो स्टडी किया ही नहीं। तो अब बता दो कितना देर लगता है जब आप बिना बीटीआर के चाइल्ड बर्थ बता देते हो, मैरिज बता देते हो, तो ये क्यों नहीं बता नहीं देते? कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके पता चल जाता है। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एंड टेक्निक्स टू डू इट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसका, तो अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो बहुत सारे लोग करते हैं कि डिसएग्री नहीं कर रहा, आप डिसएग्री नहीं कर रहा। आई एम पुटिंग यू सिंपल क्वेश्चंस, आई एम आंसरिंग यू सर, आई एम आंसरिंग यू। आप मेरे को आंसर कम कर रहे हो, इरिटेट ज्यादा हो रहे हो। देयर इज नथिंग टू बी इरिटेटिंग। इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। इट हैज टू बी देयर, एवरीबॉडी इन द ग्रुप शुड नो कि व्हाट वी आर डूइंग। They should know it very clearly. That is the point. Putting 1 or 2 questions before you all. If you consider Prana Lord for doing 1, 7, 10 and genetical, can you read promises by the Prana Lord of the cuspal position? Say yes or no. And how you will confirm that this Prana Lord is 100% perfectly casted? वेटिंग फॉर योर आंसर सर। तो मैं एक स्पेस के लिए जो है ना वो सब लॉट पे स्टिक हो रहा हूं, और खुल्लर सर ने बोला था कि नहीं, प्राणा पे जाके नहीं मिल रहा है कहीं पे भी तो कुछ कंसीडर कर लो, 100% नहीं होगा तो 80% करेक्ट हो जाएगा।
मैं तो कहीं भी जाके सीख लेता हूँ, मेरे को इस चीज से कोई नहीं है। लेकिन आपको मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आप प्राणा लॉर्ड से कर रहे हो तो आपको प्राणा लॉर्ड से ही प्रोमिसेस रीड करना है। मैं बता तो रहा हूं ना आपको, आप उसी चार्ट के इवेंट को वेरीफाई करो पहले, फिर आप जब 1710 करोगे प्राणा लॉर्ड पे करो, और फिर उसके वेरीफाई करो, आपके सारे इवेंट पास हो जाएंगे। फिर आपका सॉफ्टवेयर वो क्यों पास कर रहा है? अगर तो आप कहते हो कि नहीं ऐसा होंगे, है, आप कहते हो नहीं होंगे, आपने अभी बोला नहीं होंगे, नहीं 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 नहीं, होंगे तो मैं फिर नहीं वो क्यों होंगे कर नहीं रहा है? बोल रहा हूँ मैं, वन हाँ मिनट। हाँ जी, ये आप जो कह रहे हो ना, देखो आपको मैं अभी आपके सामने कहा हाथ तक कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हाँ, फारसी करो क्या। करो 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 करो। ये लो आप इसको, आप जो जिस हिसाब से मुझे बता रहे हो, मैं इसको 15 कर देता हूँ। हाँ हाँ, 15 करके इसको पास करो, फिर प्राणा लॉर्ड पे उसको करके देखो। मैं तो मेरा तो सिंपल प्रोमिसेस पॉइंट है, प्रोमिसेस रीड चेक। कैसे करेंगे सर आप? मैं आप करो तो सही ना, फिर आपका सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं दिखाएगा कि प्रोमिसेस पास ही नहीं हो रहे, नहीं दिखाएगा। हमने वही तो चेक करना है। हमने कितने में किया था, वो सीधा वहीं ले आते हैं ना। नहीं नहीं, 11-15 से ही करो आप पीछे, मेरे को चलिए नहीं ध्यान कितने पे किया था। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये फिर तो मैं इस पे सब पे क्यों करूंगा? मैं नहीं, इसको, सब पे ही करना है इसको। नहीं सर, क्यों ऑल सब पे करेंगे, प्राणा पे करेंगे ना। सर, सर, all events are to be checked by first doing it on the sub level, and हाँ, after इसीलिए that कह रहा था कि जब आपका 1710 और जनरिकल लेते हैं उसको भी सबसे करते हैं और फिर फाइनल ट्यूनिंग करने के लिए प्राणा पे जाते हैं, यही तो बोल रहा हूँ मैं। चलो सर, अब मेरा ख्याल है कोई डिस्कशन का फायदा नहीं है, बिकॉज यू आर सो एडमेंट टू एग्री टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनी हाउ, वट सर एवर यू से इज ओके। नो नहीं नो नहीं नहीं, दैट्स द यू पॉइंट। नो नो नो, नो मोर आर्गुमेंट्स। यू प्लीज कैरी ऑन विद द यू क्लास, नो यू मोर यू मीन आर्गुमेंट। टू से, आप इसको, जब मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको सब लॉर्ड पे तीनों इवेंट पास कराओ पहले। चलो कराओ ना पहले आप। करा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस मतलब इवेंट पास कराएं सब पे और ये प्राणा हो पे गया, कराएं हो गया, 1710। हो गया ये। नहीं, अब हाँ मैं आपके सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। अब आप हो हम्म, गया सर ये पास, हाँ ठीक है। आप इसको करके जो भी आप करते हो, इसको क्लोज करके वहां अपडेट करके, ठीक है। अब इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे जाओ, अब तो और प्राणा, हाँ प्राणा पे करो, और इसको देखो सब पास हो गए ये आपके। हाँ तो वो ठीक तो है जी। पास पास तो होंगे, क्यों होंगे? अब क्योंकि आप अभी यहाँ कह पे रहे दो थे। दो कस्पल पोजीशन अलग से जुड़ गए हैं, सूक्ष्मा और प्राणा लॉर्ड। अब यहाँ पे सैटर्न जो है, आप इसको देखो, सैटर्न का जो जुपिटर और वीनस है, यहाँ पे वीनस अपीयर हो गया है जो सूक्ष्मा लॉर्ड, हम्म इसलिए वो पास दिखा रहा है। हम्म अब आप इससे पढ़ लेना प्रोमिसेस और पढ़ के बता देना। अब ये जो चंद्रमा है, 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है, ये मून है, हम्म ठीक है जी। हम्म हम्म अब आप यहाँ पे आओगे तो आप बोलोगे नहीं अब तो एसएसएल में ही पढ़ना है, इसको प्राणा में नहीं लेना है। हम्म इसको प्राणा में लेना पड़ेगा ना। किसको? भाई यहाँ पे भी तो प्राणा लेंगे, जब वहां पे वो कस्पल पोजीशन हमने लिया है, Yes, 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 yes. इसको भी लेंगे यहाँ पे, You click it. ठीक है नहीं। अभी सारे के सारे कस्पल पोजीशन यहाँ पे आगे हुए हैं। अब प्रेडिक्शन कर लीजिए आप, कैसे करेंगे प्रेडिक्शन, क्योंकि एवरी कस्पल पोजीशन इज देयर। आपने इवेंट पास किए सब लेवल पे, उसको चेक कर रहे हो आप इवेंट के सारे हाउसेस को, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड को पुराना लेवल पे। भाई साहब जब आप 1710 और जेनेटिकल को प्राणा पे लेके जाएंगे तो मैं यहाँ पे प्राणा क्यों नहीं लाऊंगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लाओगे? तो आपने ही बोला ना कि भाई उसको प्राणा पे 1710 और जेनेटिकल प्राणा से करिए। मेरा तो पॉइंट सिंपल है, आपके इवेंट पास हो रहे हैं प्राणा लॉर्ड के एडजस्टमेंट से, आपके थोड़े से सेकंड से सारे इवेंट पास हो गए, तो आप यहाँ पे प्राणा पे क्यों लाओगे? आप इसको प्राणा पे क्यों पास करना चाहते हो? ये सब लॉर्ड पे पास हो रहा है। Why I should go for मतलब Prana Lord over here? दो भाई साहब मेरी बात सुनो, कहाँ पे हो आप जब आप ये कह रहे हो मुझे कि आप एक इवेंट जो है ना वो पास कराइए सब पे, और दूसरा जो है ना वो प्राणा पे कराइए, और जब कस्पल चार्ट देखना है तो हम सब पे देखेंगे।
तो प्रोमिसेस रीड भी सब से करना है ना। आपने जब चार्ट को किया था, रेक्टिफाई किया था, तो किस पे किया था? सब पे किया था, प्राणा पे किया था? सब पे हमने इवेंट का वेरिफिकेशन किया, फिर चलो 179 भी आप सब पे ही कर रहा था। चलो सब पे भी कर लो आप, तो भी वो हो तो कर जाएंगे, लिया, तो वो 11 बज के तो भी हो जाएंगे, तो भी हो जाएंगे। चलो ये भी कर लो आप, वो भी चलो, हो जाएंगे। आप बताओ कौन सा नहीं होता इवेंट? वो ठीक भी है, हो जाएंगे। चलो ओके। इस टाइम के ऊपर वो भी देख के करके देखो आप, वो भी हो जाएंगे। वैसे मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मैं आपको बिना चेक किए बता देता हूँ, ये भी हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताओ। तो हमारे को बक्स पता लग जाएगा, कोई दिक्कत क्या है। ये हाँ आ गया हाँ, यहाँ पे, ठीक है जी, पहले ही दिख गया यहाँ पे कि नहीं हो रहा है। ये तो सब लॉर्ड है ना। तो आप इसको फिर पुराना पे कह रहे हो? आपके उधर भी प्राणा ले लो आप, उस प्राणा में भी सारे पास हो जाएंगे। और बताओ। नहीं, वो तो पुराना पे तो आप कोई भी टाइम ले लो पास हो जाता है। फिर आप अभी कह रहे हो नहीं होंगे, आपने उधर फिर तो चार्ट गिवन लगाया। टाइम, सुनो, आप सर फिर चार्ट तो लगाओ, गिवन टाइम प्राणा ले पे लो पास ना। हो जाएंगे। मैं इसको प्राणा पे कर रहा हूँ, आपका ये पास हो रहा है। आप उधर प्राणा पे ले रहे हो कि इवेंट पास नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ वो भी हो जाएंगे। भाई प्राणा पे तो हर इवेंट हर टाइम पे पास फिर होगा। फिर फिर तो, फिर इवेंट तो बीटीआर की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो ये बेकार की बात हो गई। मैं यही तो कह रहा हूँ फिर इतनी तो देर बीटीआर से। की जरूरत ही नहीं है। सर मैं और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, यही तो बोल रहा हूँ। मतलब आपका जो कहने का मतलब ये हुआ कि कस्पल इंटरलिंक करने के लिए आपको नहीं नहीं, वो नहीं है, रेक्टिफाई नहीं ये करना, पॉइंट नहीं है। 179 नहीं करना। See, I am a staunch follower of Kuspal interlink theory given by Khullarji, and with all respect to the learned person who has done such a good job, there is nothing wrong with his theory. My point is very simple. Simple is कि whatever literature he has given during his life period, beyond that nobody has given a literature, nobody has written anything beyond what he has already और given. आपको नहीं पता, मिस्टर मीना ने बहुत साल पहले जो है वो सब लॉट की थ्योरी निकाल दी थी, और आपको इस बारे में जानना चाहिए, समझ गए आप एक बार। उससे क्या लाभ है बताओ? मैं तो नहीं, आप कह रहे हो ना खुल्लर सर नहीं, ने मैं निकाला, तो ऐसा मैं तो नहीं है। मैं तो इसके मैं तो ऊपर थोड़ा, मीना सर ने पहले ही बहुत काम किया हुआ था, लेकिन मैंने तो जो खुल्लर सर ने किया वाकई काबिले तारीफ है वो तो। देखिए बात ये है कि मैंने खुल्लर लिटरेचर पढ़ा, तो मैं उसी लिटरेचर की बात करूंगा ना। मैंने तो जब आप, किसी का और लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्यों बात करूंगा? तो आई मैं विल वही नॉट तो टॉक। कह रहा हूँ ये। मैंने केपी की कृष्णा मूर्ति पढ़ी है, तो मैं केपी की बात करूंगा ना। तो मैंने तो बिल्कुल। खुल्लर जी का पढ़ा है, एंड आई एम ए staunch follower of Kuspal interlink theory, right? So the point is that there are certain issues. I don't say every theory is complete in itself. There are many drawbacks. There are certain issues. Even in his YTH, certain time periods, birth time rectifications have been done, which are basically not correct because they have been done on the basis of the ruling planets. So जब तक उसको change नहीं करेंगे, they will not explain the events. उसमें देखो क्या गलतियां है, हैं। देखो और भी प्रोसीजर है। आप जो गिवन टाइम में कुंडली कास्ट कर लीजिए, और 1 से 12 घरों के सब लॉट से आप प्रोमिसेस रीड करके पूछ लीजिए कि हाँ, भाई ये चीज है बहुत कि कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ ये बात, मैं तो तो मैं आपको ये कह आपको रहा हूँ। मैंने अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी एआई लगाई है, तो कंप्यूटर को कॉमन सेंस होता नहीं है, जो लॉजिक लगाया वो उसी पे हाँ, काम करेगा। वही तो, यही समझ मेरा गए कि नहीं? दूसरा पॉइंट है कि अब ये जो क्या किया, अब कई बार कहते हैं ना लोग मैंने तो केपी करा है, ठीक है जी, और मैंने नाड़ी करा है। तो मैं बोलता हूँ भाई तू नाड़ी में गिवन टाइम को आधा आधा घंटा ऊपर नीचे करके देख ले, कई बार तो कोऑर्डिनेट ही नहीं बदलते उसके। और यहाँ पे पर सेकंड चाइल्ड बर्थ का रेशियो है। नहीं, सही बात है। नहीं, ये तो तो थ्योरी बहुत बेस्ट है। मेरा तो पॉइंट आपको वही कह सिंपल रहा है, हूँ ना कि मेरा आप, पॉइंट तो सिंपल है। मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि हमें लाइफ के इवेंट जब एक पर्टिकुलर टाइम ठीक पीरियड है। के एम ऊपर पास हो एम जाते हैं। प्रसाद जी प्लीज बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, can I say something? प्लीज सर। Sir, आप you experienced people, so आप जो बात कर रहे हैं, I will not interfere, I will not put my finger in it. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आपके सॉफ्टवेयर में जी। जब भी वो लॉजिक पास फेल आ रहा है, अगर माउस ओवर देंगे, what is the logic which it is using for that particular
क्राइटेरिया, अगर वो आ जाता है तो इट लर्निंग सिस्टम में अपने लिए अच्छा रहेगा। तो व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज स्टेप वाइज लॉजिक? और जहां तक सर, मैं छोटी मुंह बड़ी बात, जहां तक मेरा अवेयरनेस है, जो मेरे गुरुजी ने जो सिखाया है, वी स्टार्ट विथ 1/7/10. Genetical connections have to be cleared first. Now, genetical connections we are taking at sub-sublord level only. And then we are going into event verification. So, unless the first level is not cleared, YTH में तो यही लिखा होगा। हाँ, उसका लेट मी एक्सप्लेन, मैं बता देता हूँ क्यों सीधा पहले इवेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इवेंट वेरिफिकेशन मॉड्यूल यूज करते हैं ना, तो टाइम बहुत जल्दी से हम नजदीक आ जाते हैं। 1/7/10 करेंगे, जेनेटिकल करेंगे, वहां पे पास होगा, लेकिन देखेंगे कि इवेंट पास नहीं हो रहा है। फिर सेकंड वाला भी पास हो जाएगा, लेकिन इवेंट पास नहीं होगा। इसीलिए बट मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जेनेटिकल कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, देन वी गो टू द इवेंट। अगर वहां डिफिकल्ट दिख रहा है या प्रॉमिस नहीं दिख रहा है या फेल दिख रहा है, वी कम बैक, एडजस्ट देयर एंड कम बैक हियर एंड री-वेरीफाई। You can do both way. You can do both way. It's up to, वो तो एक ही totally up चीज to है you. ना। वो तो सेम चीज ही होगी ना, Totally up to you. कि पहले आप वहां करोगे, At the फिर end यहाँ of the होगे, फिर वहां at जाओगे। the end of the day, both the parameters should have passed simultaneously. सर, व्हाट कपिला सर सेइंग इसमें बहुत सही है, बिकॉज इफ इवेंट पे आप मैनेज कर रहे हो, एवरीथिंग इज पासिंग, एक्चुअली देयर इज नो मोर रिक्वायरमेंट सर। प्राणा तक जाके, मतलब मिली सेकेंड्स तक जाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। Okay. अब इवेंट पास हो रहा है। I have a counter question. May I ask? जी सर। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। लीजिए, एक हॉस्पिटल है, उसमें दो माओं ने 15 सेकंड 20 सेकंड के अंतराल पे 2 बच्चों को जन्म दिया है। तो आप कुंडली जब अलग कास्ट नहीं करेंगे तो प्रेडिक्शन भी एक जैसी होगी। सब What? और फॉर ट्विन बर्थ अप टू प्राणा वी कैन गो। नहीं, ट्विन बर्थ में तो आप बोलेंगे भाई 3rd से या 11th से रोटेट करके प्रेडिक्शन कर लेंगे, लेकिन अलग अलग माओं से बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सर, मैं नहीं करता हूँ, मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो बता रहा हूँ। तो हर कोई अपने हिसाब से चलता है। डॉक्टर साहब अपने हिसाब से चल रहे हैं, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, जिसको जो समझ में आता है मेरा अपना अनिल जी कोई हिसाब नहीं है। मैं तो सिर्फ जो खुल्लर जी ने लिखा है उस हिसाब से चलता हूँ। मेरा अपना कोई हिसाब नहीं है। मैं तो जो उन्होंने लिखा है, I strictly follow it. I also disagree at certain points which Mr. Khullarji has written. Okay, but the point is कि unless and until you come out with the improvement to that literature, how can people know कि what we are saying is correct and what Khullarji did was okay? देखो, वो तो people will only talk about the literature what he has written. हाँ, they will not go beyond his literature. Once you tell something, अब तो कुछ आ नहीं सकता ना। Sir, I have used. Once you tell something, Sir, I आप have देखो used वो ट्रांजिट नहीं लेते, वो ट्रांजिट सैटर्न का नहीं लेते। किसका? किन्होंने बोला किसी भी इवेंट में ले लो आप, मैरिज के इवेंट में। नहीं, मैरिज के इवेंट में तो सैटर्न लेते ही नहीं, जुपिटर लेते हैं सर। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप सैटर्न जुपिटर का अगर आपस में जब तक रिलेशन नहीं बनेगा, मैरिज का इवेंट नहीं होगा। नहीं, आप डबल ट्रांजिट पराशरी की बात कर रहे हो, डबल ट्रांजिट की बात कर रहे हो, कस्पल की बात में ये अलग है। ये तो के.एन. राव साहब ने ये थ्योरी दी थी और वो किसी और ने उड़ा के अपने नाम से छाप लिया था। वो बहुत ओल्ड स्टोरी है, इसको डबल ट्रांजिट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ऑस्पिशियस इवेंट होता है तो जुपिटर का ट्रांजिट ही देखते हैं, सन एंड मून का इंटरप्ले देखते हैं। और कुछ बैड होता है, डेथ होती है, तो सैटर्न देखते हैं और राहु भी देखते हैं। है कि जनरली जो है की करेंगे यहाँ पे, कस्पल के रूल्स अलग हैं टोटली, बिल्कुल अलग है जी। मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से पहले या फर्स्ट में ही बोला था कि जो 8 पैरामीटर्स हैं डेथ के लिए या किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, एक ही कोई भी इवेंट आप ले लो, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, कोई भी इवेंट ले लो, उसके प्राइमरी और सपोर्टिव कस्पल पोजीशन से जो को रूलिंग प्लैनेट को बाहर निकालो और देखो कि उनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो
जिसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड इन्हीं को रूलिंग में से कोई हो, और वो फिर 7 5 11 में हो तो मैरिज, 2 2 5 11 में है तो बच्चे, वो एकदम आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत नजदीक ले जाएगा प्रेडिक्शन के। और ये आज नहीं बोला मैंने, 10 12 साल हो गए इस बात को, वीडियो अपलोडेड है, वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी, टाइम हो गया मेरा, मुझे 10:30 बजे की क्लास अटेंड करनी है। किसी को कुछ बोलना हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे विराम देते हैं। सर एक छोटा सा बात बतानी है। बोलिए। I have used NGS software through a friend, Okay. and my birth time turned out 1 hour before. Okay. Which version you are using? 2.2 वाला। 2.2. हाँ जी। Okay. And at first birth time, all the events are matching. Second birth time, all the events are matching. तो मैं कौन सा लूं? This is a confusion. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लॉट से प्रोमिसेस रीड कीजिए, पता लग जाएगा कि कौन सा आप में अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रॉमिस 1 से 12 घरों में जी जी जी, उससे पता लग जाएगा कि भाई ये चीज आए, एजुकेशन ले लीजिए, आपका हेल्थ ले लीजिए, है ना, रिलेशन ले लीजिए। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल। प्रसाद जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा 12/12/1965। 19 क्या टाइम था, गिवन टाइम क्या था? गिवन टाइम 11:19 रात का, PM। प्लेस ऑफ बर्थ श्री साइलम, SRISAILAM, आंध्र प्रदेश। आपका जो टाइम आया जहाँ पे, वो क्या कह रहे हो, 1 घंटे पहले बाद में आया? 10:18:40। 10:18 और 40 सेकंड और मिली सेकंड में याद नहीं है सर, समथिंग लाइक 400। आप कह रहे हो इतनी देर बाद में जो है ना, वो आपका ऑलमोस्ट जो है ना 1 घंटा से ऊपर हो गया। बिल्कुल सर, आई हैड टू रन द सॉफ्टवेयर फॉर अबाउट नियरली एन आवर, क्योंकि 10-10 मिनट का पैकेट में करता है। आप पास्ट इवेंट भी दे दें जरा, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे मेरे नंबर पे। ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ आपका जो। नो सर, ग्रुप में डालो, सब जने को मालूम होना। ग्रुप में डाल दो, और इवेंट भी लिख लेना। अनिल कुमार भी ग्रुप में है, सो everyone will know it. Yes sir, I'll put it in the group. Yes sir. तो वो ग्रुप में डालेंगे, एक बार चेक कर लेंगे भाई इतना नीचे जा रहा है। आपका हॉस्पिटल का बर्थ है? हॉस्पिटल का बर्थ सर। ठीक है, तो उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी होगी, ज्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी था, और रात की बर्थ थी, दैट वाज द ओनली थिंग। नाउ आई हैव डन सो मच ऑफ रिसर्च, टॉकिंग टू पेरेंट्स, इवेंट मैचिंग, सब कुछ किया है। कहीं ना कहीं वजह छोड़ो यार, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ना, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, किसी का मिलता ही नहीं है। ये तो 70 बारी जो है ना, वो हमने इसको अप्रोच करके देख लिया। अब आंसर क्या आता है कि जब नहीं आता है तो क्या करोगे, छोड़ दो। मतलब कहीं ना कहीं पे लैकिंग तो है, इसीलिए बोलता हूँ, पहले ही हाथ जोड़ के पहले ही बोल देते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो परफेक्ट साइंस नहीं है, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करती है सारी चीजें। जी सर, सही है। साथ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ सर कि आपको 100% एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, वो it is not written anywhere in astrology that you have to explain every topic 100%. डॉक्टर साहब, जितने हो जाए बड़े हैं। ह्यूमन बीइंग तो गलतियां करेगा ही करेगा, डेफिनेटली। जी सर हो जाएगी। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। BTR एक्चुअल में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केस टू केस डिफर होता है। इसमें हम सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं AI से नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमें तो बदलना पड़ता है सब लॉट कि भाई यहाँ पे नहीं सेट हो रहा, दूसरा करते हैं, इसमें ये चेंज कर लेते हैं। जो श्रीमान जी बोल रहे हैं कि मेरे 1 घंटे पीछे हुआ है, एक्चुअल में जब जो है नेटिव ये बिल्कुल श्योर होता है कि मेरा 10 मिनट का अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता, या किसी को मालूम है कि मेरा 5 मिनट हो सकता है और 1 घंटे पीछे आगे नहीं जा सकता वो,
हमको उस 5 मिनट का 10 मिनट के डिफरेंस उस मतलब बीच में ही हमको जो है VTR देखना पड़ेगा। वो मैनुअली हो सकता है, AI से नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। वो तो हमें सब लॉट बदलने पड़ते हैं कि जब कुछ टैली नहीं करता तो। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ सर, सुनो आप भी बोलोगे कि क्या है। मैंने ना खुल्लर सर को पूछा और चानी सर को भी पूछा, चानी सर तो हैं अभी, आप वेरीफाई कर सकते हैं ना कि भाई सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि जो सन के जो को रूलिंग है और जो मून के को रूलिंग है, तो अगर सन के को रूलिंग में कोई ऐसा प्लैनेट जो कि PS नहीं है, हम उसको लेंगे नहीं, उसका स्टार और सब लेंगे, यस है ना। यस लेकिन क्या है, आप ध्यान दोगे तो पता लगेगा कि जो सन के को रूलिंग में मान लो एक सैटर्न है, सैटर्न जो है वो उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड है ना, वो अपीयर नहीं हो रहा है। लेकिन वो भी बोलते कि नहीं भाई आप सैटर्न को भी अपीयर करा लो। तो मैंने बोला क्यों भाई, कैसे अपीयर करा लें जब वो PS ही नहीं है तो अपना रिजल्ट कैसे देगा। बोला वो फादर के चार्ट में हो सकता है, आपको क्या पता कि नहीं होगा। मैंने कहा आपको कैसे पता कि होगा ही, नहीं भी हो सकता है। लेकिन तभी भी ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर कहते नहीं ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, आप पूछ के देखना, आपको ये जो इसका जवाब है वो भी चानी सर नहीं देंगे। बोले ऐसे ही होता है भाई, जब वो प्लेनेट को PS नहीं हम क्यों लेंगे, और अगर एक बार यहां लिया तो हम दशा में भी लेंगे उसको, तो विरोधाभास है ना। तो हमें तो जो उपलब्ध है उसी से अपनी गाड़ी चलानी है। हो सर, स्टार लॉर्ड से सब लॉर्ड से बनाए तो हो गया ना, इधर 1 आको इधर 7 आको, सब लॉर्ड से 10 आए तो हो गया 7 10। ओके वी कैन टेक इट। तो वो कहने का मतलब ये है कि हर कोई अपना बुद्धि और विवेक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये चीज हम यहाँ पे मेरा इवेंट वेरीफाई हो गया तो ठीक है, आप उससे करके देख लीजिए। लेकिन आपको जरूर बोलूंगा कहीं ना कहीं पे आपको प्रोमिसेस जो है ना वो दिखेगा कि भाई ये यहाँ पे डिफर हो रहा है, यहाँ पे डिफर हो रहा है। आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे कि भाई ये तो BTR हमने किया ही नहीं, तो जो सब लॉर्ड है एज पर रूल यही है परफेक्ट, यही रिजल्ट देगा, कैसे बोलेंगे। दिक्कत तो ये है, हमें तो जो लॉजिक दिया गया है उसी लॉजिक को फिक्स करेंगे। हम बोलेंगे हाँ भाई ये सब लॉर्ड यहाँ पे अपना प्रोमिसेस जो कर रहा है वो टैली कर रहा है, तो हम बोले हाँ भाई ये हम ले सकते हैं। अब आपको दिखाता हूं एक चार्ट, अब देखो इसको, आप भी बोलोगे। इसके बच्चे के बारे में प्रिडिक्ट करना है आपको, क्योंकि ये तो एक बार में देख के हम प्रोमिसेस रीड कर लेते हैं ना। प्रोमिसेस रीड करके बता दी इसके बच्चे के बारे में। मैरिज के बारे में ही बता दीजिए। चलिए, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट कस्प का सब लॉर्ड, 7th का सब लॉर्ड चेक करेंगे मैरिज के लिए। बता दीजिए क्या दिख रहा है, और गलत भी हो जाए तो कोई इसको ज्यादा उस पे मत लीजिए कि भाई मेरे से गलत हो गया, मेरे से भी हो जाता है गलत तो कई बारी। पहले घर का सब लॉर्ड और 7वें घर का सब लॉर्ड ही रीड करना है आपको, दैट्स ऑल। ये हो गया पहले घर का, हो गया 7वें घर का। ओके प्रॉमिस दे रहा है ना दोनों में, प्रॉमिस है, हाँ है। ये 5 7 और यहाँ पे क्या है 5 कहाँ पे 5 है, ये देखो बीच में क्या है ये, नहीं ये यहाँ पे ये क्या लिखा हो, नहीं इसके आगे मरकरी में क्या लिखा है सर। ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है। ये 5 नहीं है मरकरी में लिखा हुआ, ये क्या है, यहाँ पे 5 है, ये इधर क्या है 1 यहाँ 4 पे तो 1 2 4 6 10 12। अच्छा ये 5 दिख रहा है ना, यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा, बहुत डिम है आपके उसमें होगा तो। बहुत डिम आ रहा ना। 7th हाउस का सब लॉर्ड 5 में गया, 7 में गया, 11 में गया, 5 में गया, 7 में गया, 11 में गया, 11 में गया, 5 में गया है,
सेवेंथ ने तो प्रॉमिस कर लिया, लेकिन असेंडेंट के सब लॉर्ड ने यहाँ पे डिनाई कर दिया हुआ है। आप असेंडेंट का सब लॉर्ड सिर्फ सब लॉर्ड पे फोकस करते हो। देखो सर, यहाँ पे मरकरी ही स्टार लॉर्ड है, मरकरी ही सब लॉर्ड है, मरकरी सब लॉर्ड। आप सब लॉर्ड देख रहे हो ना सिर्फ? नहीं, आप मैं ये देख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ, असेंडेंट दोनों एक ही के प्लैनेट है, तीनों एक ही प्लैनेट है सर। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है ना। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि असेंडेंट को अगर पढ़ना हो तो द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द असेंडेंट इज गिवन थ्रू एक इट्स रूल साइन है, लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। ऑल द फोर दे आर टू बी टेकन एंड ए असेंडेंट इज in 100% नहीं तो 99% चार्ट इज लिंक्ड टू ऑल द 12 कस्प। आपने एक पॉइंट बोला था कि ये जो चार्ट में कस्प नहीं आएगा उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई ऐसा चार्ट ही नहीं होगा जिसमें 12 के 12 खाने नहीं मिले होंगे, सब मिले होंगे। सर मैंने आपको ये बोला कि मैंने लिखा आपका पॉइंट जब आपने बोला था। मैंने क्या बोला था? आपने बोला था कि जब असेंडेंट का सब लॉर्ड किसी हाउस को नहीं देगा तो उस हाउस से रिलेटेड इवेंट उसकी लाइफ में होंगे ही नहीं। मैंने कहा था जब किसी हाउस का सब लॉर्ड किसी इवेंट को डिनाई कर देगा वो पूरी लाइफ नहीं होगी। नहीं, उससे पहले आप असेंडेंट का बता रहे थे ना, तो ये बोला मैंने, लिखा असेंडेंट आपका का ही बोला था मैंने कि असेंडेंट का सब लॉर्ड या प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड, इनमें से किसी एक ने भी डिनाई कर दिया वो घटना घटित नहीं होगी। वो तो नहीं होगी, वो तो दोनों में ठीक है। वो ठीक मैं है तो नहीं? असेंडेंट की बात अब कर रूल रहा हूँ। देखिए, रूल क्या बोलता है, अगर किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कॉमन प्लैनेट है तो फाइनल कंफर्मेशन यानी सब लॉर्ड को सब लॉर्ड की जगह लाइए और देखिए, तो इस 5 को, इस 7 को इसने खा लिया। इसीलिए इस लड़के ने शादी नहीं की। और इसको आप देखोगे तो ये जो लड़का है 63 का बर्थ है, इसके सामने विनोद खन्ना पानी भरता होगा, जैसा ये गोरा नारा 6 फुट 2 इंच का इसका शरीर है, और लुक वाइज भी। नहीं हुई शादी, नहीं करी, हुई नहीं, करी नहीं। क्यों नहीं करी? इसके 4 भाई और थे जो कि शादी के ठीक 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल के बाद उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो भाभियां बची, बच्चे बचे, तो बोले कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं, कौन देखेगा इनको, तो हमारे तो सारे भाई शादी होते ही मर जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें सर, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा था। बस बहरहाल कोई नहीं, आप जिनको जैसा ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना लॉजिक लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मुझे जैसा ठीक लगा वो मैंने किया। नहीं, वो तो अच्छा किया ना आपने। वो तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं सर। क्वेश्चन ये होता है कि जब आई हैव ओनली 11 डिस्कस मिनट करते हैं ना। लेफ्ट। अगर किसी को कुछ अदरवाइज कुछ पूछना है तो अभी बात कर लेते हैं। हाँ, पूछ ले, किसी ने कुछ पूछना तो। मूर्ति की बोलो ग्रुप में किसी ने पूछना है तो पूछे। इनसे तो मैं अलग से भी डिस्कशन करता रहूंगा। आप इसमें कई लोगों ने बोला था ना कि क्या सॉफ्टवेयर के अंदर है, वो मैं दिखाना भूल गया। मैं जल्दी दिखा देता हूं। देखिए एक सीधा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको क्लिक करा क्वेश्चन पूछने वाले के सामने तो ये आपको आंसर बता देगा। ठीक है, एक तो ये हमारा। दूसरा, इसके अंदर जो है सर्वतोभद्र चक्र हमने डाला है और पूरी डिटेल्ड प्रिडिक्शन आती है इसके अंदर, वेद से लेकर के हर चीज, कौन प्लैनेट कहां पे वेद कर रहा है वो सब आता है। और इसके साथ में ये आती है नक्षत्र वेदन, राशि वेदन, स्वर, अक्षर, तिथि, डे, नक्षत्र स्वामी वेदन एंड वेद, नक्षत्र सेंसिटिव 88वां पद, एसएमटी, लत्ता एंड उपग्रह। इसके पीरियड के हिसाब से आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये आ गया। दूसरा आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर आप वैदिक चार्ट अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लेते हो तो D60 या D144 भी एक्यूरेटली कास्ट होता है। तो जो भारतीय विद्या भवन है यहाँ पे मेरा बहुत सारा सॉफ्टवेयर दिखता है इसी वजह से। दूसरा आपको दिखा देता हूं, ये आपका केपी सिग्निफिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, आपको 4 स्टेप थ्योरी मिल जाती है।
अष्टक वर्गा मिल जाता है आपको, और अष्टक वर्गा तो आप कितना ले सकते हो ये देखो, आप D144 तक का भी अष्टक वर्गा आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेटल का ले सकते हो आप, भिन्नाष्टक वर्ग जो है ये, इसकी भी पूरी डिटेल डालिए। उसके बाद आपका ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट मिल जाता है आपको। फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती है आपको, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में AI में आपको मिल जाता है ये सारा का सारा, जैसे आपने यहाँ पे सर ये सभी चार्ट साउथ इंडियन चार्ट में भी हाँ होता है साउथ ना? इंडियन में भी आ जाएगा ये आप, अष्टक वर्ग भी हाँ सब तो डिविजनल चार्ट्स ना। वो आपका जो चार्ट है वो सारा आ जाता है। प्रेफरेंसेस सर ये देखिए सर अष्टक वर्ग किसका आपने यूज किया है, पराशर जी का या ब्राह्मीर जी का? दोनों ही डले हुए हैं, आपको जो सेलेक्ट करना है कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे ये देखिए साउथ इंडियन चार्ट जो है ना, ठीक है, ये आ सकता है। डी चार्ट्स सर, हाँ जी, डी चार्ट्स ना, 144 चार्ट्स है ना, कोई सा भी ले लीजिए, तो वो एक बार देखो ना। कोई भी ओके चार्ट। राइट, थैंक यू। ओके ओके। उसके बाद ये आ गया टूल्स के अंदर, बैकअप है, रीस्टोर है, ट्रांजिट लोकेटर है, एफएमरीज है, स्विस एफएमरीज लिया है हमने इसको, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ये गुण मिलान का है और ये उसका आपका कस्पल का है। एक हमने इसके अंदर प्रोफेशनल डाला है, प्रोमिसेस भी रीड करके देगा। डेली मुहूर्त भी आप ले सकते हैं, ग्लोबल प्रिडिक्शन, कहाँ पे भूकंप आई है, कहाँ पे सुनामी आ सकती है, कहाँ टिड्डियों का हमला होगा, है ना, ये सब कुछ इसके अंदर। वैदिक प्रोग्रेशन है, विश्वंतरी प्रोग्रेशन है, अदर दशा सारी है, और कैलकुलेटर भी है। सहम भी आप निकाल सकते हैं, सन प्लस एसेंडेंट माइनस मून, ये आपका सहम निकल गया इस कुंडली का। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आएगा या ट्रांजिट करेगा, एस्पेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, तो पैसे आएंगे, काम बनेगा। तो 85 तरह के सहम होते हैं, वो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यूटिलिटीज के अंदर ये सब कुछ दिया, बर्थडे रिमाइंडर दिया हुआ है, सेव करके रखेंगे। जो चार्ट जिसका बर्थडे आज होगा उसका वो डिस्प्ले कर देगा, जैसे आज 2 जनों का था, ये आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। कल जिनका है वो भी आ जाएगा। कस्टमाइज के अंदर आप ले सकते हैं, करंट लोकेशन डाल लीजिए। प्रेफरेंसेस के अंदर ये डिटेल है, आपको जौन सा भी लेना है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे इतने सारे दिए हुए हैं। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये कस्प प्रॉमिस है। 1 से लेके 12 घरों की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से जो भी प्रॉमिसेस बनते हैं वो सब के सब जो है ना, वो आप देख भी सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, PDF भी कर सकते हो। 1 से 12 घरों का, ठीक है, हर चीज की यहाँ पे डिटेल आ जाती है। दूसरा आपको एक और दिखाता हूँ, ये इवेंट प्लान जिसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, और एक और प्लान है जो आपको जल्दी मिलेगा। जैसे कहीं पे भी आपने अगर इसमें कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने प्रमोशन ले लिया या जॉब ले लिया, तो ये आपको बता देगा कि कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है ना। जो मिक्स्ड होगा वो येलो में आएगा, जो बहुत अच्छा होगा वो ग्रीन में आएगा, जो बहुत खराब होगा वो रेड में आ जाएगा। मैरिज के लिए, है ना, तो जुपिटर था तो जुपिटर में सीधा रेड दिखा रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि जुपिटर मरकरी था, यहाँ पे सीधा दिखा रहा है। यहाँ पे 7 की इन्वॉल्वमेंट में 2 4 8 10 2 4 8 10, ये भी मैरिज के लिए अनफेवरेबल, इसलिए रेड। बाकी सब में वो सही दिखा रहा है, ग्रीन की भाई इसमें शादी हो सकती है। तो इवेंट जो है ना वो भी बता देगा आपको कि भाई कहाँ पे आपका फेवरेबल है, कहाँ पे अनफेवरेबल है। यहाँ पे सिग्निफिकेशंस आ जाएंगे सारे, प्राइमरी और सपोर्टिव कस्प आ जाते हैं। पहले घर के लिए फेवरेबल, न्यूट्रल, अनफेवरेबल, और इवेंट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, सारी चीजें। 7th हाउस, मैरिज, जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, कौन सा फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल, और प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस क्या है, ठीक है नहीं। इवेंट वेरिफिकेशन यहीं पे आप सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप अपना RP जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और एक इवेंट फाइंडर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, बहुत जल्द देंगे आपको।
इनमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आपको बता देगा पीरियड की इस पीरियड में होगा। और मैनुअल आपको लगता है कि नहीं भाई एआई सही नहीं कर रहा है तो आप मैनुअल भी सेलेक्ट करके करा सकते हो। ठीक है, किसी भी कस्प से रोटेट करना हो, जैसे मदर के बारे में किसी ने पूछा तो आप 4th हाउस से रोटेट करा लीजिए। यहां पे भी आपको रोटेट किया हुआ ही चार्ट मिलेगा सारा कस्पल ऑटोमेटिकली। आप इसको प्राणा से लेना चाहे प्राणा से ले सकते हैं, सब से लेना चाहे सब से लेना चाहे वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना, और बाकी जो ऑलरेडी होते हैं ये रिमार्क्स डालने के लिए किसको क्या प्रेडिक्शन दी थी, यहाँ पे आप इवेंट जो है ना वो लिख सकते हो, किसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट हुआ ये सेव करके आप रख सकते हो फ्यूचर के लिए। सर हाउस रोटेट करने के भी चार्ट भी रोटेट होता है ना, सब दिखाता है वो है। हाउस रोटेट 4th हाउस को 5th हाउस को रोटेट करना। हाँ तो ये कर दिया, ये भी रोटेट हो गया। देन वी हैव टू शो इट 5th हाउस एज वन ना। हाँ वो सब उसी 5th से ही शो कर रहा है ना। अब जैसे ये यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे देखो जुपिटर है, 5th से करेंगे तो राहु आ जाएगा। नो चार्ट में नहीं, चार्ट नाउ हाँ ये भी चेंज होता है ना, प्रिंट में नहीं आता, प्रिंट में नहीं आ रहा है। हम्म, आप मेरे को लिख के दो कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बताओ, मैं उसको देखता हूँ। ये बोलना चाहिए था, पहले बोलते तो मैं करा देता, अभी तो काम हो रहा है, हो जाएगा ये भी। सर वी लग्नो जेमिनी है ना, रोटेट करो ना 5th कस्प को। ओके राइट, सो प्रिंट में नहीं आता उसमें, ओके ट्रू एस्ट्रोलॉजी में। ओके अगर प्रिंट में नहीं आ रहा तो मैं उनको नहीं ट्रू एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता, इसमें नहीं देखा है हमें, ट्रू एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता प्रिंट। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको कल कर पाऊंगा, अब तो नहीं कर पाऊंगा। ओके 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 ओके, है ना। तो कोई सजेशन हो वो भी आप दे सकते हो कि हाँ भाई आपका जो है ना, ये एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको, आप एक और चीज भी देखो। कई बार क्या होता है, ये आपका ट्रांजिट टूल है ना। मान लो आपको ट्रांजिट निकालना है कि सैटर्न मेष एरीज के अंदर केतु के स्टार और मार्स के सब में जब जाएगा, है ना, तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो आप यहाँ पे इसको डेट डाल दो, आज की डेट डाल दो आप, क्या है 8th of December 2025, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे करा दो कैलकुलेट, ये बता देगा आपको कि ये सैटर्न जो है ना वो 5th of April 2028 को 15:10 पे यहाँ पे ट्रांजिट करेगा। तो आप प्रेडिक्शन करने में भी आपके लिए बहुत आसानी है, डायरेक्टली आपको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे जो है ना वो ट्रांजिट होगा और ये टाइम होगा ये प्रेडिक्शन करने के लिए। तो एक तो ये आपका बहुत अच्छा है। दूसरा एक और चीज दिखाता हूं आपको, कौन सा प्लेनेट, जैसे मरकरी, आज क्या तारीख है 8, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये 2 बार क्लिक किया, ये आपको ये बता देगा, 15 सेकंड लेगा ये बता देगा कि कितने बजे वो साइन में, स्टार में, सब में और सब में ट्रांजिट होकर निकल रहा है। तो ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा टूल है। और नॉर्मली अगर देखेंगे तो एक बार क्लिक करोगे अगर आप, जैसे मान लो आपने जुपिटर को क्लिक किया कि भाई वो 12 तारीख को कहाँ पे होगा, तो ये बता देगा पूर्वा पुनर्वसु के 3रे चरण में होगा, है ना। और ये पूरी डिटेल सब लॉट तक, और यहीं से आप चेंज भी कर सकते हो, यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल, यहीं से आप जो है ना वो सारी चीजें कंट्रोल भी कर सकते हो। प्रीव्यू करना है प्रीव्यू कर लो, ठीक है जी। ये आपका ट्रांजिट चार्ट है, कोई भी चीज आप देख सकते हो ट्रांजिट लगा के। तो शादी कब हुई थी तो उसमें दशा क्या थी, और सन एंड मून कहाँ पे ट्रांजिट करे थे, बाकी कस्पल पोजीशन में क्या था। ये नेटल भी होता है और ट्रांजिट में भी आता है, प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी कोई सजेशन ऐसा हो जो सबके काम की हो वो आप दोगे तो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा इसमें। और एक चीज है जो कस्प टूल है, ये आपको मान लो जैसे आप हमें चेंज करना है कि भाई ये 7th का सब लॉर्ड वीनस नहीं होगा, तो हम यहाँ पे चेंज करना और नेक्स्ट करेंगे भाई वीनस नहीं होगा, सन हो सकता है। तो सन कब आएगा, क्या टाइम होगा, ये अडॉप्ट किया
तो ये दिखा देगा कि सन आ गया और सन के हिसाब से सारे क्रिस्पल पोजीशन सेट हो जाएंगे। तो आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हो, कौन से हाउस का सब प्लॉट चेंज करना। ठीक है सर, वो बैलून वाला अगर हो सकता है तो एक्सप्लोर करिए सर। कौन से वाला? जो अपना पास फेल आ रहा है जी इनके ऊपर माउस ओवर करने से हम्म, अगर व्हाट इज द लॉजिक द सॉफ्टवेयर इज यूजिंग अगर पता चल जाएगा, लर्निंग अच्छी होगी। हाँ मैंने बात तो करी थी, लेकिन वो कस्पल रखने से नहीं होगा। जो टाइम पे स्टॉप कर दोगे आप, जी जी है ना, जी। उस टाइम को आपने ट्रांजिट चार्ट में खोल के देखना है कि क्या चल रहा था दशा में, क्या चल रहा था ट्रांजिट में, क्या चल रहा था प्रोग्रेशन में। ओके सर। वो मैनुअल देख करके आप कर सकते हो, हम भी ऐसे ही करते हैं। सर एक छोटा सा सर, I participated in one particular software development, ओके KP Star 1, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहा हूँ। उसमें ट्रांसिट टेबल जो है सर, मेरा सजेशन से उन्होंने डेवलप किया। ओके सो इट्स अ डायनामिक ट्रांसिट टूल कि आप उसको एक्टिवेट करिए, स्पीड चेक कर सकते हैं डायनामिकली। द प्लैनेट्स विल कीप मूविंग इन द सभी मतलब 12 घरों में मूव करते हैं, पता चल जाता है कि कहाँ हम देखना चाहेंगे और करस्पॉन्डिंग ईयर आ जाएगा। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, ट्रांसिट में वो बड़ा वाला टेबल में जाके देखते हैं कि व्हेन सैटर्न मूव्ड इनटू दिस पर्टिकुलर साइन और जुपिटर मूव्ड इनटू दिस साइन, वो ये ऑटोमेटिकली मतलब विजुअल आंखों के सामने दिखेगा। इसको एक्सप्लोर करिए सर। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि प्लैनेट जो है ना, वो सारे प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, वो दिख जाए कहाँ कहाँ पे है? हाँ जी सर, मूव करेंगे मतलब डायनामिकली, मतलब इट इज नॉट स्क्रीनशॉट जैसे मैं वो ब्लिप ब्लिप करके नहीं, वो एकदम कंटिन्यूअस स्मूथ मूवमेंट से मूव होता रहेंगे। नेटल चार्ट वैसे ही रहेगा। When we do the क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लैनेट को कि भाई यहाँ पे ये सारे प्लैनेट कहाँ हैं, और आप इसको इस तरीके से मिनट के हिसाब से 1 सेकंड से लेके 10 साल तक, तो हम एक 1 डे लेके चलते हैं। आप कुछ ऐसा कह रहे हो? समथिंग लाइक दैट, और समथिंग लाइक इसके साथ दैट। बता दूं, आप इस पे कर्सर पॉइंट करेंगे जी। तो एवरी डिटेल विल बी देयर। लेकिन सर इफ इट इज एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर सिंगल चार्ट, वो आसान रहेगा ट्रांजिट चेक करना। मैं समझ गया। परासर जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसके हाँ। अंदर एक गोल सा सर्कल के अंदर ये दिया हुआ लाइक दैट। बट दैट इज नॉट वेरी यूजफुल सर एक्चुअली। जो मैंने सॉफ्टवेयर रेफर किया था उसमें ट्रांसिट टूल करके है, वो बहुत अच्छा काम करता है। आप स्क्रीनशॉट देना मेरे को। सर अभी आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू दिस, सो मेरे पास नहीं है एक्चुअली। ब्यूटी इन दैट सर, जो ट्रांसिट चार्ट में माउस ओवर करेंगे, जिस प्लैनेट को आप फॉलो कर रहे हैं उसका पूरा कोर रूलर्स जो है वो बदलते हुए कैसे बदल रहा है वो भी दिखता है। इट इज सो इजी, सो कन्वीनियंट। देखो हर आदमी अपने हिसाब से चलता है। मैंने ये आपको दिखाया था। हाँ बिल्कुल अगर सर। आपको देखना है कि ये मरकरी जो है ना, इसी इस टेबल टाइम का बात कर रहा था सर मैं। कहाँ इस कहाँ टेबल पे है? में इतना इट इज कम्बरसम। सिंपल वे, आप एक क्लिक मारो यहाँ और पे ये टाइमिंग बता रहा है कहाँ कहाँ पे चल रहा है वो मरकरी, हाँ जी टाइम के हिसाब से 1 डे मूवमेंट। जी सर। तो हर चीज तो नहीं पॉसिबल है कि हर जगह पे कर दिया जाए, बट ये है कि जो आप कह रहे हो मुझे आप दिखाना, शायद मुझे लगे कि हाँ ये काम की चीज है तो एक्चुअली वो करेगा। लाइसेंस वाला हो गया अभी। आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू इट, आई एम यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर। नो इशू, नो इशू। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, बढ़िया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू फॉर Thank you, sir. ज्वाइनिंग। Thank you, sir.